नमस्ते बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ठीक है, और इसी तरह के भी बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर अगर आपको देखने हो तो इस चैनल को आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विदाउट फ्रीक्वेंसी में चेंज किए वन सर्किट टू अनदर सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, अब देखिए ये ट्रांसफर कैसे करता है, तो उससे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो आप देख रहे कि ट्रांसफार्मर में ये कोई कोर है। ओके, ये जो लेमिनेटेड आयरन कोर है, इस आयरन कोर को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। देखिए ये जो आयरन कोर होता है वो इस तरीके से डायरेक्टली थिक नहीं होगा। ओके, इस आयरन कोर को बनाने के लिए हम इस तरीके की लेयर्स यूज करेंगे। ओके, जैसे आप देख रहे हो ये लेयर्स है। ठीक है, ये जो लेयर्स है ये वन लेयर्स, सेकंड लेयर्स, इनके बीच में लेमिनेशन रहेगा। ओके, तो इन लेयर्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं रहने वाला होता। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जो लॉस होता है, एडी करंट की वजह से लॉस होता है, वो क्या रखा जाए, कम रखा जाए। ओके, तो ये जो लैमिनेटेड आयरन कोर है, उस आयरन कोर की अपोजिट जो साइड्स है उन पे हम क्या कर रहे हैं, थिक कॉपर वायर बाउंड कर रहे हैं। एक कॉपर वाइंडिंग इधर है, एक कॉपर वाइंडिंग इधर। ओके, जिस साइड में हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी कोल्स, और जिधर से आप आउटपुट कंसीडर करोगे उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कोल्स। ओके, तो हमने प्राइमरी कोल्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेंगे अपन एलपी, सेकेंडरी कोल में हम नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले रहे हैं एनएस। ओके, अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ओके, तो इंडक्शन क्या होता है, देखिए अगर हम प्राइमरी कोइल पे कोई ऐसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि ऐसी वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कंटीन्यूअस क्या होता है, चेंज होता रहता है। ओके, तो जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी कंटीन्यूअस क्या होगा, चेंज होगा। ओके, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन हमने क्या देखा था कि जब भी किसी कॉइल में या उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता है तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ओके, तो सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ एज ए पोटेंशियल की फॉर्म में कितना जनरेट हो जाएगा, Vs। ओके, और क्लोज सर्किट में ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा कितनी, Is। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो 100% होता है। ओके, इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर ऑलवेज कैसे होगी, इक्वल होगी। ओके, और इनका जो वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द वाइंडिंग। ओके, तो आप देखिए तो जो वोल्टेज है उनका रेशियो अगर आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स की कैसा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, बट करंट का रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो नंबर ऑफ टर्न्स की कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके जो ट्रांसफार्मर है वो टू टाइप के हो जाते हैं। ओके, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी नाम से पता चल रहा है आपको कि स्टेप को क्या कर रहा है, अप कर रहा है, यानी वोल्टेज को क्या किया जाएगा, इसमें अप किया जाएगा। यानी लो वोल्टेज की जो करंट है उसको हाई वोल्टेज करंट में क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ओके, तो जब ज्यादा होंगे नंबर ऑफ टर्न्स तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो भी क्या मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है, बट करंट क्या मिलेगा आपको, लो मिलेगी। ओके, तो इस टाइप से अपन सेकेंडरी कॉइल में हाई वोल्टेज लो करंट जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब इस ट्रांसफार्मर का देखते हैं हम किस टाइप के ट्रांसफार्मर हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो आप देखेंगे पावर ट्रांसमिशन, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो पावर स्टेशन होता है। पावर स्टेशन से अगर एनर्जी को आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है तो हमने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया था कि अगर हाई वोल्टेज रहेगा तो केबल्स के थ्रू जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पावर डोज क्या रह जाता है, मिनिमम हो जाता है। ओके, उसी पावर डोज को मिनिमम रखने के लिए आपको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, और ये हाई वोल्टेज हम कैसे जनरेट करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जनरेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए जो एक्सरे मशीन होती है। ओके, एक्सरे मशीन में भी हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये हाई वोल्टेज के थ्रू ही एक्सरे जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट इसमें देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं ये एक तरीके से जो एयर को प्यूरिफाई यानी फिल्टर करने के यूज में आता है। जैसे एयर में अगर डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है, तो उनको रिमूव करने के लिए हाई वोल्टेज एक डिवाइस होता है
जो डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक को एयर से क्या कर देते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप माइक्रोवेव ओवन में भी आप देख सकते हो हाई वोल्टेज का यूज होता है, और सीआरटी कैथोड रे ट्यूब ओके एंड लियोन लैंप्स, इस टाइप के जो डिवाइस होते हैं उनमें भी हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इस तरीके से जहां भी आपको हाई वोल्टेज जनरेट करना है तो आप किस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, इस टाइप का ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट ट्रांसफार्मर है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जस्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर का अपोजिट है। इसमें हम क्या देखेंगे, स्टेप को डाउन करना है, यानी हाई वोल्टेज को मैं लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ओके, तो इस केस में क्या होगा, प्राइमरी कोइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी कोइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या रखेंगे, लो रखेंगे। ओके, यानी प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, हाई है, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी कोइल में जो वोल्टेज मिलेगा वो प्राइमरी कोइल से क्या मिलेगा, लो मिलने वाला। ओके, बट करंट क्या मिलेगी आपको, हाई मिलेगी। तो इस टाइप से अपन हाई वोल्टेज लो करंट को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या कर सकते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट में जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब इसका भी हम देखें कि हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूटिलाइजेशन है। देखिए डोमेस्टिक की जो आपके पावर ग्रिड होते हैं वहां तक आप देखते हो कि 11,000 वोल्टेज यानी 11 केवी का वोल्टेज रहता है, और 11 केवी का वोल्टेज कभी भी हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं बना होता है। डोमेस्टिक यूज में अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो 220 से लेकर 230 के बीच में हमारा वोल्टेज रहता है। थ्री फेज पे अगर हम देखते हैं तो 440 के अप्रोक्सीमेट आपका वोल्टेज देखने को मिलता है। ओके, तो जब भी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा यानी डोमेस्टिक यूज के लिए आपको अगर उनको यूज करना होगा तो वहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ओके, तो आपके पास जहाँ भी जो कॉलोनी है वहाँ पे अगर जो भी आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इनके अलावा आप मोबाइल चार्जर ले लीजिए, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो उनमें जो चार्जर होता है उनमें लो वोल्टेज होता है, 6 to 12 वोल्ट के बीच वोल्टेज रखना होता है। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए भी आपके जो एडेप्टर वगैरह है उनमें कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए दैट्स रेडियो, कई सारे ऑडियो सिस्टम, एलईडी वगैरह जो अपन नॉर्मली एलईडी यूज करते हैं, ठीक है, उनका भी वोल्टेज क्या रखता है, हाई लो वोल्टेज रखा जाता है। ओके, इस तरीके से इन सभी में लो वोल्टेज जब भी आपको जनरेट करना होगा तो आप कौन से ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए हम देखना चाहते हैं कि कहाँ इस ट्रांसफार्मर का आप यूज कर सकते हो, कहाँ यूज नहीं हो सकता। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज हम ओनली एसी में कर सकते हैं, डीसी में हम इसका यूज नहीं कर सकते। आप डीसी सप्लाई में क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए आप जो डीसी होता है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी प्लस ऑलवेज प्लस रहेगा, नेगेटिव हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, और उसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस वजह से अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अगर फ्लक्स और फील्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ओनली एसी में वर्क करता है, डीसी में वर्क नहीं करेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर की तो कोई फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, और हमने देख लिया था कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिटिक इंडक्शन है। ये इंडक्शन भी दो टाइप के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर में सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी हम देखेंगे फाइनली इस वीडियो के बाद में, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ओके, थैंक यू।